लोकसभा अध्यक्ष राजीव सूद ने शिमला में कहा कि बजट स्पीच में कई बातें की जाती हैं, लेकिन जब फाइनल प्रिंट आता है तो कुछ चीजें बदल दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में हिमाचल के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आर्थिक सर्वे में कुछ उम्मीदें जरूर हैं। राजीव सूद ने कहा कि हिमाचल के लिए बजट में कोई खास घोषणाएं नहीं की गई, लेकिन आर्थिक सर्वे में कहा गया कि राज्य की ग्रोथ और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। विशेष रूप से कृषि और अन्य सेक्टर की ग्रोथ का दारोमदार राज्य पर है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में रेगुलेशन की बात अभी भी केंद्र सरकार के हाथ में है, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, वाटर सेस हो या वोट पर जाए। सूद ने कहा कि हिमाचल में इन रेगुलेशन से कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है। इनकी तो बात कर नहीं सकते क्योंकि बजट स्पीच में कई चीज़ें बोली जाती हैं, पर जब फाइन प्रिंट आता है उसमें कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो जो बजट स्पीच में, तो आपने जो प्रश्न पूछा हिमाचल के लिए, तो हिमाचल के लिए तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट बजट में नहीं है। पर जो कल इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, जो कल इकोनॉमिक सर्वे भी जो पटल पे रखा गया है अपने पार्लियामेंट में, तो उसमें देखिए वैसे तो हमारा जो देश है बहुत तरक्की कर रहा है हर पहलू से। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ग्रोथ के हैं या आगे भविष्य की ग्रोथ के हैं, वो सब अच्छे चल रहे हैं, हमारी डेफिसिट भी कंट्रोल में है। पर लेकिन एक जो चीज़, जो चिंता का विषय जो हिमाचल का करने की बात कर सकता हूँ मैं, उसमें ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा कि इस बार जो चाहे एमएसएमई की ग्रोथ है, चाहे एग्रीकल्चर की ग्रोथ है या कोई और भी सेक्टर की ग्रोथ है, वो सारा जो दरोमदार है वो स्टेट के ऊपर कर दिया कि स्टेट की में इसमें बड़ी भारी भागीदारी रहेगी। अब यहाँ पे हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में यहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ा इसका बजट में कोई प्रावधान ना होने की वजह से कोई लाभ मिलेगा नहीं। जितनी रेगुलेशन की बात करते हैं कि रेगुलेशंस आप डीरेगुलेट करें, तो यहाँ तो रेगुलेशन जो हिमाचल की हैं वो सारी की सारी सेंटर के हाथ में ही है। चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात हो, चाहे वो वाटर सेस की बात करो, या चाहे मैं तो कई बार पहले भी चर्चा में एक बार कर रहा था वाटर सेस की, जो नॉट द राइट फॉरम पर, लेकिन उचित रहेगा क्योंकि इस टाइम हिमाचल में भी जो है रिसोर्स क्रंच है। अब वाटर सेस लगा था, अब चाहे झारखंड की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की करें, वहाँ पे जो आयरन ओर निकलता है, मिनरल्स निकलता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वाटर भी एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो इसमें अगर ये टैक्स लग गया तो हमारे साधन ही बनने थे, तो वहाँ पे वो साधन हमारे को नहीं मिले, जिसकी वजह से रेगुलेशन जो है सेंटर डिक्टेट करता है, पर लेकिन हमारे जो है हाथ बांध दिए जाते हैं कि जी आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपने साधन जुटा नहीं सकते। इसलिए कहीं कहीं हमें मिसमैच जो है वहाँ पे नज़र आता है। इसमें जो आप हिमाचल की बात करें, देखिए महंगाई की जो उनसे हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन पहले उसको ले लेते हैं। महंगाई तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो निर्भर करता है कई आंकड़ों के ऊपर। बजट में डेफिनेटली जब फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करते हैं तो महंगाई में कहीं ना कहीं तो अंकुश लगा रहे हैं। जहाँ एक पर्सनल टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो जो पहले कॉरपोरेट सेक्टर को आज से 2 या 3 साल पहले काफ़ी बड़ी राहत दी गई थी, वैसी राहत मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास को राहत तो दी गई है इस बार इस बजट में, जिससे कि उनको एक डिस्पोजेबल इनकम जो उनके हाथ में फॉर इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए या खर्चा करने के लिए वो उनके हाथ में आएगी। जैसे अब ये हेडलाइन तो ये आ रही है कि 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। इसमें भी उससे पहले भी 3 स्लैब आते हैं, ओल्ड रजीम है और न्यू रजीम है। 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। जो ओल्ड रजीम में है उसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके 4 लाख तक अलग है, 4 से 8 तक अलग है, फिर 8 से 12 तक अलग है। पर लेकिन एक जो ये है कि 24 लाख के ऊपर ही अब 30% लगता है, जिससे कि एक डिस्पोजेबल इनकम 100% जो है, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे एक आम टैक्स पेयर्स हैं। आज हमारे 6 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से 3 करोड़ ही लगभग टैक्स देते हैं। बाकी जो 3 करोड़ की जो रिटर्न्स जाती हैं वो 0 की ही रिटर्न्स जाती हैं। जो 3 करोड़ में से काफ़ी ऐसे लोग जो आएंगे, उनको किसी को 10,000, किसी को 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपया का फ़र्क पड़ेगा हर आदमी को। तो उनके पास जब पैसा हाथ में होगा तो वो खर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। खर्चा करेंगे तो एक इकॉनमी में एक चर्निंग इफेक्ट आता है, वो जीएसटी भी पे होगा, एक को पैसा दिया दूसरे को दिया, उसने कर वो एक क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला है जो कि 1 रुपये का 1,000 पार उसकी जो है चलती है। तो वहाँ से कुल मिला के तो इट इज़
फॉर मीडियम क्लास के लिए तो दिया गया है इसमें। अब नंबर, ऐसा नंबर की बात नहीं है, कोई स्कोर चार्ट तो है नहीं बजट। इसमें बजट में ये है कि एज़ फार एज मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बेनिफिट में है वो सराहनीय है, पर लेकिन एज स्टेट के लिए जो है वो हम थोड़ा सा निराशाई है कि हमारे हाथ कुछ जो है उस तरह का कह दिया कि आपको घोड़ा तो बोलता कि दौड़ो, है ना, चाबुक भी मार रहे कि दौड़ो दौड़ो, पर साथ में आपकी दोनों टांगें पकड़ के बैठे हैं। तो इसलिए हमारे को हिमाचल में थोड़ी सी यहाँ पे कमी नज़र आती है। को टूरिज्म में हमारे को दे देते, को रेलवे लाइन दे देते, गग्गल का एयरपोर्ट ही कह देते कि हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई बढ़ावा मिलता, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते, तो वो एक अच्छा संकेत रहता है यहाँ पे। ठीक।